हर इंडिया के घर में यूज होता है, मैगी, नेस्कैफे, किटकैट। हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना, हम बात कर रहे हैं नेस्ले इंडिया की। इस आइकॉनिक एफएमसीजी जायंट ने अपने Q1 FY 2025 के फाइनेंशियल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए हैं और इस बार प्रॉफिट में एक नोटिसेबल गिरावट देखी गई है। लेकिन सिर्फ प्रॉफिट का एंगल ही नहीं, कंपनी के लीडरशिप में भी एक बड़ा बदलाव आया है। मिस्टर मनीष तिवारी को नेस्ले इंडिया का नया CMD अपॉइंट किया गया है। इस अपॉइंटमेंट को सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव चेंज के रूप में नहीं, बल्कि एक नए चैप्टर की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। तो चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे नेस्ले इंडिया के Q1 FY 2025 रिजल्ट का ब्रेकडाउन, प्रॉफिट गिरने के पीछे असली रीजन क्या है, मिस्टर मनीष तिवारी का बैकग्राउंड और उनका इम्पैक्टफुल क्या रहेगा, कंपनी का फ्यूचर रोडमैप क्या होगा और फाइनली इन्वेस्टर्स के लिए इसका क्या मतलब हो सकता है। नेस्ले इंडिया ने अपने Q1 FY 2025 में रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं, जिसमें प्रॉफिट में 90% की गिरावट देखी गई है। ये गिरावट मेनली हायर टैक्स एक्सपेंसेस और कॉस्ट प्रेशर की वजह से आई है। कंपनी का नेट प्रॉफिट 934 करोड़ रहा है, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 1167 करोड़ था। इसके पीछे का एक और रीजन है डिमांड स्लोडाउन और रूरल एरियाज में वीक कंजप्शन। कंपनी के नए MD एंड CEO मिस्टर मनीष तिवारी अमेज़न इंडिया के टॉप एग्जीक्यूटिव रह चुके हैं। उनके लीडरशिप में नेस्ले इंडिया नए इनोवेशन और डिजिटल एक्सपेंशन पर फोकस कर सकती है। फ्यूचर रोडमैप में कंपनी न्यूट्रिशन बेस्ड प्रोडक्ट, रूरल आउटटेक और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंशन पर काम करेगी। इन्वेस्टर्स के लिए इसका मतलब है शॉर्ट टर्म में प्रेशर हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो पेशेंस रखना बेहतर हो सकता है। वीडियो के एंड तक आपके पास एक कंप्लीट पिक्चर होगी नेस्ले इंडिया के करंट पोजीशन और फ्यूचर आउटलुक की। तो चलिए शुरू करते हैं। नेस्ले इंडिया बैकग्राउंड एंड बिजनेस मॉडल। नेस्ले इंडिया स्विस MNC नेस्ले SA की फ्लैगशिप सब्सिडरी है, जो इंडिया में 1961 से काम कर रही है। ये ब्रांड सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक हाउस होल्ड लीगेसी है। कॉलेज स्टूडेंट के लिए मैगी, प्रोफेशनल्स के लिए नेस्कैफे, फैमिलीज के लिए मिल्क ब्रेड और एवरीडे डेयरी व्हाइटनर, हर जनरेशन का कुछ ना कुछ नेस्ले का प्रोडक्ट लिस्ट में जरूर है। इसका बिजनेस मॉडल है असेट लाइट एंड ब्रांड हैवी, मतलब ये खुद ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स नहीं लगाती, बल्कि थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स के थ्रू काम करती है। लेकिन जब बात आती है प्रोडक्ट क्वालिटी, ब्रांडिंग और R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, तो ये कंपनी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। इस मॉडल का बेनिफिट ये है कि कंपनी कैपिटल एफिशिएंट रहती है और सिम्यूटेनियसली कंज्यूमर ट्रस्ट बनाए रखती है। नेस्ले इंडिया ने अपना Q1 FY 2025 रिजल्ट डिक्लेयर किया, जिसमें प्रॉफिट में 90% की गिरावट देखी गई। ये गिरावट मेनली हायर टैक्स एक्सपेंशन और कॉस्ट प्रेशर की वजह से आई है। कंपनी का नेट प्रॉफिट 934 करोड़ रहा, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में यह 1167 करोड़ था। इसके पीछे एक और रीजन है डिमांड स्लोडाउन और रूरल एरियाज में वीक कंजप्शन। कंपनी के नए MD एंड CEO मिस्टर मनीष तिवारी अमेज़न इंडिया के टॉप एग्जीक्यूटिव रह चुके हैं। उनके लीडरशिप में नेस्ले इंडिया नई इनोवेशन और डिजिटल एक्सपेंशन पर फोकस कर सकती है। फ्यूचर रोडमैप में कंपनी न्यूट्रिशन बेस्ड प्रोडक्ट, रूरल आउटटेक और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंशन पर काम करेगी। इन्वेस्टर्स के लिए इसका मतलब है शॉर्ट टर्म में प्रेशर हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग में है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो पेशेंस रखना बेहतर हो सकता है। Q1 FY 2025 रिजल्ट। चलिए अब आते हैं इस क्वार्टर के फाइनेंस रिजल्ट्स पर। नेस्ले इंडिया का नेट प्रॉफिट 30% गिरा है
747 करोड़ से सीधा 647 करोड़ तक, यानी 100 करोड़ का डायरेक्ट ड्रॉप। और ये किसी भी मैच्योर एफएमसीजी कंपनी के लिए सिग्निफिकेंट कंसर्न होता है। लेकिन आखिर प्रॉब्लम क्या है? कंपनी ने खुद बताया है, इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन, रॉ मटेरियल्स जैसे मिल्क, व्हीट, शुगर के प्राइस में शार्प इंक्रीज हुआ है। ये कमोडिटीज हर प्रोडक्ट के कोर इंग्रेडिएंट्स हैं। जब इनकी कॉस्ट बढ़ती है तो प्रॉफिट मार्जिन से सीधा असर पड़ता है। साथ ही कंपनी ने लॉजिस्टिक और मार्केटिंग कॉस्ट भी बढ़ाने की बात कही है, स्पेशली रूरल और टीयर 2, टीयर 3 सिटीज में अग्रेसिव एक्सपेंशन के चक्कर में ऑपरेशनल एक्सपेंशन शूट अप हो गया है। यानी टॉप लाइन स्ट्रॉन्ग रही है, 5036 करोड़ रिवेन्यू रिकॉर्ड किया गया है, जो एक ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। लेकिन बॉटम लाइन अंडर प्रेशर गई है। इसका मतलब डिमांड अभी भी बनी हुई है। लोग मैगी या किटकैट लेना नहीं छोड़ रहे, लेकिन कॉस्ट इतनी बढ़ गई है कि प्रॉफिट निकालना मुश्किल हो गया है। सीएमडी चेंज, मिस्टर मनीष तिवारी। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की, सीएमडी का चेंज। मिस्टर सुरेश नारायण जो 2015 से सीएमडी थे, उनका टेन्योर खत्म हो गया है और अब उनकी जगह ली है मिस्टर मनीष तिवारी ने। नारायण जी का टेन्योर एक टर्न अराउंड स्टोरी के रूप में याद रखा जाएगा। उन्होंने मैगी बैन क्राइसिस, कोविड-19 डिस्ट्रप्शन और इन्फ्लेशनरी प्रेशर जैसे बड़े चैलेंजेस को दौरान कंपनी को लीड किया। मनीष तिवारी का बैकग्राउंड काफी पावरफुल है। वो पहले अमेज़न इंडिया के कंट्री मैनेजर रह चुके हैं। ई कॉमर्स, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और कंज्यूमर बिहेवियर उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। इसके अलावा वो यूनिलीवर और पेप्सिको जैसे एफएमसीजी जायंट्स में भी काम कर चुके हैं। तो ये कॉम्बिनेशन नेस्ले के लिए स्ट्रेटेजिक गोल्ड हो सकता है। लीडरशिप का इम्पैक्ट, मिस्टर तिवारी ने आने का मतलब है कि नेस्ले अब ट्रेडिशनल एफएमसीजी में टेक इंटीग्रेटेड डिजिटल फर्स्ट एफएमसीजी बनने की डायरेक्शन में बढ़ रहा है। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन इनोवेशन, डायरेक्ट टू कंज्यूमर मॉडल्स और क्विक कॉमर्स जैसे ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट, ये अब उसी विजन पर काम करेंगे और उसी विजन का पार्ट भी हैं। वो रूरल इंडिया को भी डिजिटली कनेक्ट करने का विजन रखते हैं। अफोर्डेबल एसक्यू, व्हाट्सएप बेस्ड ऑर्डरिंग और मोबाइल ड्राइवन डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल का यूज करके कंपनी रूरल मार्केट को पेनिट्रेट कर सकती है, जहां अभी तक नेस्ले का रीच लिमिटेड था। मार्केट रिएक्शन एंड इन्वेस्टर व्यू, मार्केट ने रिजल्ट के बेस्ड स्टॉक को 1 से 2% गिरा दिया है, लेकिन कोई पैनिक सेलिंग नहीं हुई है। इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टर पोजन है, लेकिन कॉन्फिडेंस भी बना हुआ है। तो अगर आप एक रिटेल या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं, तो आपके लिए सवाल है, क्या ये शॉर्ट टर्म करेक्शन है या कोई डीपर इश्यू? हमारे एनालिसिस के हिसाब से शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रहेगी, क्योंकि एग्री इनपुट इन्फ्लेशन अभी भी कंसर्न बना हुआ है, लेकिन लॉन्ग टर्म फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। ब्रांड लॉयलिटी, R&D इन्वेस्टमेंट और काफी कंसिस्टेंट डिविडेंड हिस्ट्री नेस्ले इंडिया को एक स्टेबल डिफेंसिव स्टॉक बनाता है। फ्यूचर स्ट्रेटेजी एंड इनोवेशन, नेस्ले इंडिया ने क्लियर सिग्नल दिया है कि अगले क्वार्टर्स में फोकस होगा हेल्थ एंड न्यूट्रिशन बेस्ड प्रोडक्ट्स, फंडामेंटल फूड कैटेगरीज जैसे प्रोटीन बेस्ड इम्यूनिटी बूस्टर्स, रेडी टू कुक मिल्स, वर्किंग पॉपुलेशन को टारगेट करते हुए, अर्बन यूथ के लिए फास्ट डिलीवरी, क्विक कॉमर्स स्ट्रेटेजी। कंपनी अपना प्रोडक्ट प्लेसमेंट और डिलीवरी ज़ेप्टो, ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट के जरिए और ज्यादा साफ बनाएगी, स्पेशली मेट्रो और टीयर 1 सिटीज में। अर्बन डिमांड में इंस्टेंट कन्वीनियंस बड़ा फैक्टर बन गया है और नेस्ले ये बात समझ गया है। रूरल स्ट्रेटेजी एंड डिजिटल कनेक्ट, रूरल इंडिया अभी तक नेस्ले के लिए एक लार्जली
अनटैप्ड मार्केट है। मनीष तिवारी का डिजिटल एक्सपीरियंस यहाँ काम कर सकता है। मोबाइल ऑर्डरिंग, वॉइस बेस्ड इंस्ट्रक्शंस और लो कॉस्ट पैकेजिंग ऑप्शन के थ्रू रीच एक्सपेंड किया जा सकता है। अफोर्डेबल सचेत व्हाट्सएप ऑर्डर और इंटरेक्टिव कंटेंट रूरल इंडिया में इंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं। अगर ये मॉडल काम करता है तो नेस्ले इंडिया का नेक्स्ट वेव को रिवेन्यू वहीं से आ सकता है। हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक की जो भारत के फ्यूचर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, रूरल स्ट्रेटेजी एंड डिजिटल कनेक्ट। ये दोनों मिलके हमारे देश के गांव को सिर्फ विकसित ही नहीं बल्कि स्मार्ट और सस्टेनेबल भी बना सकते हैं। आज भी भारत की एक बड़ी आबादी गांव में रहती है, लेकिन अर्बन और रूरल एरियाज के बीच का गैप अब भी काफी ज्यादा है। इस गैप को कम करने के लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग रूरल स्ट्रेटेजी के साथ डिजिटल कनेक्ट की जरूरत है। चलिए समझते हैं ये दोनों कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे मिलकर भारत का निर्माण कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रूरल स्ट्रेटेजी की। रूरल स्ट्रेटेजी का मतलब होता है एक ऐसा प्लान तैयार करना जो गांव के लोगों की जिंदगी को सुधारने, उनकी इनकम बढ़ाए और उन्हें सेल्फ डिपेंडेंट बनाए और उनके लिए नए मौके क्रिएट करे। इसका मेन फोकस होता है गांव में रोजगार बनाना, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, हेल्थ सर्विस को बेटर बनाना, एग्रीकल्चर में नए इनोवेशन लाना और इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारना। जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो हमें किसानों के लिए मॉडर्न टूल्स का इस्तेमाल करना होगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग और प्रमोट करना होगा और एमएसपी जैसे सिस्टम को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। रोजगार के लिए सिर्फ मनरेगा से काम नहीं चलेगा, हमें छोटी फैक्ट्रीज, डेयरी फार्मिंग और एग्रो बेस्ड यूनिट खोलनी होगी जिसमें परमानेंट और लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। एजुकेशन के फील्ड में डिजिटल क्लासरूम, मोबाइल लर्निंग और स्किल ट्रेनिंग सेंटर की जरूरत की, जहां यूथ टेलरिंग, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल जैसे स्किल सीख रहे हैं। हेल्थ फैसिलिटीज के लिए हमें मोबाइल हेल्थ वैन्स, टेलीमेडिसिन और लोकल क्लिनिक एस्टैब्लिश करने होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर में सड़क, बिजली, पानी के साथ इंटरनेट कनेक्टिविटी भी जरूरी हो चुकी है, जिसे अब बेसिक सुविधा माना जा रहा है। एक और इम्पोर्टेंट एरिया है रूरल इंडिया। नेस्ले समझता है कि भारत का असली पोटेंशियल विलेज में छुपा है। कंपनी का रूरल स्ट्रेटेजी क्लियर फोकस्ड है, अफोर्डेबल प्राइसिंग, स्मॉल पैक साइज, न्यूट्रिशन अवेयरनेस कैंपेन्स और वुमेन लेड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स के जरिए रूरल मार्केट्स को टैप किया जा रहा है। प्रोजेक्ट वृद्धि जैसे इनिशिएटिव से रूरल इंडिया में सप्लाई चेन और कम्युनिटी इंगेजमेंट दोनों स्ट्रॉन्ग किए जा रहे हैं। साथ ही कंपनी अपनी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी निभा रही है। सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन और सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस को प्रमोट करके नेस्ले का बिलीव है कि ग्रोथ सिर्फ नंबर में नहीं होती बल्कि लोगों के जीवन में एक्चुअल इंप्रूवमेंट लाना भी जरूरी है। सस्टेनेबिलिटी भी नेस्ले के कोर फोकस एरियाज में एक है। 2025 तक गोल है कि सारे पैकेजिंग रिसाइकेबल और रीयूजेबल हो जाएं। वाटर न्यूट्रली पर भी काम हो सकता है। कुछ फैक्ट्रीज तो ऑलरेडी वाटर न्यूट्रल बन चुकी हैं। प्लास्टिक वेस्ट रिडक्शन, एनर्जी एफिशिएंसी और इको फ्रेंडली लॉजिस्टिक पर भी फोकस है। फार्मर के साथ सस्टेनेबल सोर्सिंग पार्टनरशिप भी बनाई गई है, स्पेशली मिल्क और कॉफी सेक्टर्स में। ये सब स्टेप नेस्ले के ग्लोबल एनवायरमेंटल गोल्स से अलाइंड हैं। क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ना और रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोडक्शन को एनकरेज करना। फाइनेंशियली परफॉर्मेंस की बात करें तो नेस्ले इंडिया लॉन्ग टर्म ग्रोथ मेंटेन कर रहा है। हर साल रेवेन्यू और प्रॉफिट में स्टेडी राइज देखने को मिला है, लेकिन Q1 FY 2025 में कंपनी को एक चैलेंज फेस करना पड़ रहा है, जब प्रॉफिट में थोड़ी गिरावट आई, मेनली ड्यू टू हाई मिल्क प्राइस
एंड रॉ मटेरियल कॉस्ट। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये शॉर्ट टर्म इश्यूज हैं। कंपनी का ब्रांड स्ट्रेंथ, प्राइसिंग पावर और डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो यूज लॉन्ग टर्म मेंटेन स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब जब मिस्टर मनीष तिवारी ने सीईओ का पोजीशन संभाला है, जिनके पास रिटेल इंडस्ट्री में काफी एक्सपीरियंस है, तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि नेस्ले इंडिया और ज्यादा एलाइजर, इनोवेशन और डिजिटली सेवी हो जाए। फ्यूचर रोडमैप में नेस्ले इंडिया प्रीमियमलाइजेशन पर फोकस कर रहा है, यानी हाई क्वालिटी हेल्थ फोकस प्रोडक्ट, हाई प्रोटीन, लो शुगर, इम्यूनिटी बूस्टिंग और ऑर्गेनिक कैटेगरीज में नए लॉन्चेस आने वाले हैं। टोडलर और एल्डरली न्यूट्रिशन भी फोकस एरिया में बन रहा है। नेस्कैफे ब्रांड के अंडर नए फ्लेवर ड्रिंक और कोल्ड कॉफी ऑप्शंस लाए जा रहे हैं। कंपनी लोकल R&D लैब्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही है, जहां इंडिया टेस्ट और फूड प्रेफरेंस को स्टडी करके कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट डिजाइन किए जा रहे हैं। साथ ही मार्केटिंग कैंपेन भी और लोकलाइज्ड बनाए जा रहे हैं, जैसे रीजनल इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू ब्रांड कनेक्ट बनाना या क्रिकेट और फेस्टिवल के साथ प्रोडक्ट प्रमोशन। नेस्ले इंडिया का बिजनेस मॉडल लॉन्ग टर्म विजन पर बेस्ड है। ये सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के पीछे नहीं भागता। कंपनी हर डिसीजन में ट्रस्ट और क्वालिटी को टॉप प्रायोरिटी देती है। इसका प्रूफ ये है कि जब मैगी बैंड हुआ, उसके बाद भी लोगों का ट्रस्ट वापस जीतना पॉसिबल हुआ। इस ट्रस्ट को बनाए रखने के लिए नेस्ले फैमिली वैल्यूज, हेल्थ और कम्युनिटी एंगेजमेंट को लेके काम करता है। आज भी हर प्रोडक्ट लॉन्च के साथ नेस्ले इंश्योर करता है कि वो सिर्फ टेस्टी ना हो, बल्कि सेफ, हेल्थी और मीनिंगफुल भी हो। तो दोस्तों, नेस्ले इंडिया के ब्रांड ही नहीं, एक जर्नी है जो 1959 से चली आ रही है और हर जनरेशन का हिस्सा बनी है। अर्बन से रूरल तक, टोडलर से सीनियर सिटीजन तक, हर एज ग्रुप के लिए कुछ ना कुछ प्रोडक्ट है नेस्ले के पास। जैसे जैसे इंडिया ग्रो कर रहा है, मिडिल क्लास एक्सपेंड हो रही है और लाइफस्टाइल मॉडर्न हो रहा है, वैसे वैसे नेस्ले भी इन्वॉल्व हो रहा है। इसका स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, क्लियर विजन और इनोवेशन फर्स्ट अप्रोच यूज फ्यूचर रेडी बनाता है। चाहे इन्फ्लेशन हो या कंपटीशन, नेस्ले इंडिया एक ऐसा ब्रांड है जो हमेशा अपने कोर वैल्यूज के साथ खड़ा होता है और इसी वजह से ये देश का फेवरेट फूड ब्रांड बना हुआ है। आने वाले टाइम में हेल्थ कॉन्शियस और डिजिटली कनेक्टेड कंज्यूमर्स के लिए नेस्ले इंडिया और भी ज्यादा रेलिवेंट बनने वाला है और यही है उसकी असली स्ट्रेंथ। दोस्तों, अगर हम समरी करें तो नेस्ले इंडिया का प्रॉफिट Q1 FY 2025 में 30% गिरा है। रेवेन्यू स्ट्रॉन्ग रहा, डिमांड बनी हुई है। इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन और ऑपरेशनल एक्सपेंस ने प्रेशर बनाया। नए CMD मिस्टर मनीष तिवारी ने के आने से कंपनी के नए टेक ड्राइवन डायरेक्शन में जा रहे हैं और ये माना जा रहा है कि मनीष तिवारी के आने से कंपनी एक नए लेवल पर ग्रो करेगी और डिजिटली भी ग्रो करेगी। स्टॉक मार्केट ने रिएक्शन कॉशन ऑप्टिमिज्म के साथ दिया है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये एक होल्ड और एक्यूमुलेट जोन है। शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा इजी नहीं हो सकता है, बट जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट है। अगर आपको लगता है क्या ये प्रॉफिट डिप सिर्फ टेम्पररी है, क्या मनीष तिवारी नेस्ले को नए हाइट तक ले जा पाएंगे? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो और वैल्यूएबल लगा हो तो प्लीज लाइक करना ना भूलें। अपना इन्वेस्टर्स दोस्तों के साथ शेयर करें जो बिजनेस और फाइनेंस में इंटरेस्ट रखते हैं और सब्सक्राइब करना ना भूलें फाइनेंस फ्लिक्स को, जहां हम लाते हैं आपके लिए मार्केट की बड़ी खबरें, कंपनी एनालिसिस और फाइनेंस अपडेट, वो भी सिंपल, क्लियर और ऑथेंटिक लैंग्वेज में। आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन करता है और आप तक और भी पावरफुल इंसाइट लाने का
हमें मोटिवेशन देता है। अगर आपको ऐसे ही बिजनेस और फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में जानना समझना अच्छा लगता है, या फिर आप भी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं, फाइनेंस रिलेटेड आपको डाउट्स हैं, तो हमारे कमेंट में आप डाउट पूछ सकते हैं। फाइनेंस फ्लिक्स टीम हमेशा आपके साथ है। अपने डाउट कमेंट में पूछे, बिजनेस से रिलेटेड हो या फिर फाइनेंस से रिलेटेड। ऑलवेज फाइनेंस फ्लिक्स आपके साथ है। हैप्पी इन्वेस्टिंग और स्टे हेल्थी।